आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। माता तू ही, माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। केवल तुम्हारा आसरा, केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो,
ईश्वर तुम्ही कृपा, जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू। जग को रचाने, बिगड़ी बनाने वाला, दुख को मिटाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही। जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर। जाए तो जाए, जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर। जाए तो जाए, शरण को कुछ भी नहीं आता नजर, कुछ भी नहीं आता नजर। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हरि बोल। कृपा परमात्मा की कृपा के महत्व को नकार नहीं सकते। लेकिन कल जहां विराम हुआ, हमने विचार किया था कि कृपा के अधिकारी कौन बनेंगे। योग, जप, दान, तप, पूजा, व्रत, नियम, इनसे भी कृपा होती होगी, लेकिन प्रेम से जितनी कृपा होती है, निष्केवल प्रेम से जितनी परमात्मा की कृपा होती है, इतना अन्य साधनों से नहीं हो सकती। और प्रेम खाली चर्चा करने से नहीं होगा। ये शब्द जितना छोटा सा लग रहा है, ये उतना छोटा है नहीं। जैसे परमात्मा अनंत है, परमात्मा व्यापक है, बिल्कुल प्रेम की भी वही स्थिति है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। ये कोई बाड़ी में पैदा होने वाली सब्जी नहीं है जो कोई भी पैदा कर लेगा। ये हाट में बिकने वाला सौदा नहीं है जो कोई भी खरीद लेगा। हरि बोल।
जिस प्रेम को हम परमात्मा का स्वरूप कह रहे हैं, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, बशर्ते कि वो विशुद्ध प्रेम हो, निष्केवल प्रेम हो, निष्कपट प्रेम हो, निस्वार्थ प्रेम हो, वो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। तो जो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, वो प्रेम इतना सामान्य चीज तो नहीं हो सकती है। हम स्वार्थ में संबंधों को प्रेम समझ बैठते हैं, हम वासना में संबंधों को प्रेम समझ बैठते हैं, हमारे मन में किसी के लिए कोई आकर्षण पैदा हुआ, हम उसे प्रेम समझ बैठते हैं, साथ रहते रहते लगाव हो गया, हम उसी को प्रेम समझ बैठते हैं। यह प्रेम की तौहीन करना होगा यार। प्रेम तो एकदम विशुद्ध है, निष्केवल है, निष्कपट है, निस्वार्थ है। पवित्रता ही पवित्रता है जाए। वो प्रेम पहले तो पैदा इतना सरल नहीं होना, फिर इस प्रेम को बनाए रखना इतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। ये जोड़े से फिर न तोड़े से फिर न जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये पैदा इतनी सरलता से नहीं होता है, लेकिन टूट बहुत आराम से जाता है। प्रेम का तात्पर्य एक ही नहीं है जो आप लोग लगाते हो। माता पिता बच्चों का प्रेम हो सकता है, भाई भाई का प्रेम हो सकता है, मित्र मित्र का प्रेम हो सकता है, गुरु शिष्य का प्रेम हो सकता है, भगवान और भक्त का प्रेम हो सकता है। लेकिन प्रेम किसी का भी क्यों ना हो, किसी के प्रति भी क्यों ना हो, कितना भी क्यों ना हो, अगर आप सतर्क ना रहे, ये कब समाप्त हो जाएगा आपको पता भी नहीं चला है। हरि बोल। चर्चा आई है तो मैं कह रहा हूं, वरना इसके बारे में बहुत कुछ पहले बोल चुका हूं। प्रेम की कुछ बाधाएं हैं, उनसे हमें सतर्क होकर के रहना पड़ेगा। और यह कोरी कथा नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। प्रेम की कुछ बाधाएं हैं जिनके प्रति अगर हम सतर्क न रहे, ये प्रेम कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चला। किसी का भी प्रेम हो, किसी के प्रति भी हो, कितना भी प्रेम हो क्यों ना हो। और याद करो, मैंने आपको बताया था, प्रेम की सबसे पहली बाधा है शंका। प्रेम की सबसे पहली बाधा, जोर से बोलो, शंका, शक, डाउट। पति पत्नी के मन में शंका आ जाए, प्रेम खत्म हो जाएगा। भाई भाई के मन में शंका आ जाए, प्रेम समाप्त हो जाएगा। मां बाप और बच्चों के मन में शंका आ गई, प्रेम समाप्त हो जाएगा। यहां तक कि गुरु और शिष्य के मन में आ गई, परमात्मा और भक्त के प्रति भी आ गई, प्रेम कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। रामायण भरी हुई है, भागवत भरी हुई है ऐसे उदाहरणों से। भगवान के प्रति भी शंका आ गई, प्रेम खत्म हो गया। कागभुषुंडी के मन में शंका आई, 27 कल्प से जो भगवान के अवतार देख रहा था, श्री राम के दर्शन कर रहा था, उसके मन में शंका आ गई, प्यार खत्म हो गया। भगवान का वाहन गरुड़ है, उसके मन में शंका आ गई, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। जब नारद जी ने भेजा था, भगवान नागपाश में बन चुके हैं, जाओ हे गरुड़, तुम्हारा आहार है सर्पों का, तुम नागों को खाओ और भगवान को बंधन विमुक्त करो। युद्ध भूमि में गए, भगवान को असहाय अवस्था में देखा। ऐसी हालत में देख करके जल्दी से नागों को खाया, भगवान को बंधन विमुक्त किया, चरणों में प्रणाम किया, अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए गरुड़ जी चले जा रहे हैं। अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए जा रहे हैं, लेकिन मार्ग में
जाते जाते मन में आया, जिसका नाम लेकर के जन्म मरण के बंधन छूट जाते हैं, जो शेष शैया पर शयन करता है, वो साधारण से नागों के बंधन में आ गया। ये भगवान हो ही नहीं सकता है। ये भगवान कैसे हो जाएगा? शंका आ गई मन में, प्यार खत्म। भगवान शिव की अर्धांगिनी सती के मन में शंका आ गई, ये भगवान कैसे हो सकता है? वो निर्गुण, अव्यक्त, अगोचर ब्रह्म मानव बनकर के क्यों आएगा पृथ्वी पर? और मानव बनकर के भी आया तो जंगलों में क्यों भटकेगा? जंगलों में भटक रहा है तो नारी के विरह में इतना दीन दुखी। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे पशुओं, हे पक्षियों, हे तालाबों, हे नदियों, क्या तुमने मेरी मृग नयनी सीता को देखा है कहीं? रोते जा रहे हैं, बिलखते जा रहे हैं, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? चलो इतने पर भी भगवान मान लें इनको, क्योंकि शिव जी कह रहे हैं। तो प्रभु सर्वज्ञ जान सब कोई, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, इनको यह पता नहीं कि मेरी सीता कहां है? जो घट घट की जानने वाला है, हरि बोलना। शंका आ गई मन में, प्यार खत्म हो गया सारा का सारा। एक नहीं, रामायण में तो उदाहरण भरे हुए हैं, भागवत में भी आप उदाहरण सुनते हो। ब्रह्मा जी के मन में शंका आ गई, सारी सृष्टि को पैदा करने वाले ब्रह्मा के मन में शंका आ गई। जब ब्रह्मा के मन में शंका आ गई, भगवान से उसका प्यार खत्म हो गया, एक सामान्य व्यक्ति की स्थिति क्या होगी सोचो। ये गेंद खेल रहा है, गाय चरा रहा है, चीर हरण कर रहा है, मक्खन चुरा रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी के मन में ब्रज के सारे ग्वाल बालों को, सारे गाय बछड़ों को चुरा करके ले गए। हरि बोलना। 1 वर्ष बाद वापस लौटे। आप भागवत की कथा में सुनते हैं, 1 वर्ष बाद अब देखता हूं ब्रज की क्या हालत हो गई होगी। ब्रज की हालत सामान्य चल रही है, जैसे पहले चल रही थी ऐसी आज भी चल रही है। सारे गाय बछड़े और ग्वाल बाल तो सारे वहां हैं। वहां जाके देखा तो वहां भी उतने ही है, यहां देखा तो यहां भी उतने ही है। हरि बोलना। 1 वर्ष तक शंका में रहे, तब जाकर के चरणों में आके गिरे हैं। भगवान भी अपने प्रभुत्व के दर्शन हर एक को थोड़ी कराएंगे। अपने प्रभुत्व के दर्शन कराए तो चरणों में आकर के गिरे हैं, वरना ब्रह्मा की बुद्धि भ्रमित हो गई, शंका आती है, प्यार खत्म। देवताओं की नहीं, देवताओं के राजा इंद्र की बुद्धि भ्रमित हो गई, ये भगवान है ये, और इसने मेरी पूजा बंद करा दी। हरि बोलना। मैं इसको मजा चखाऊंगा और इसके सब लोगों को भी मजा चखाऊंगा। 7 दिन तक तमाशा किया उसने, ब्रज के ऊपर घनघोर वर्षा की है। सारे ब्रज को बहा करके रख दूंगा मैं, सारे ब्रजवासियों को बहा करके, और इसको भी जिसने मेरी पूजा करी इसको छोड़ूंगा नहीं। हरि बोलना। 7 दिन बाद जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा करके ब्रज की रक्षा की, तो 7 दिन बाद आकर के चरणों में गिर करके फिर क्षमा याचना करता है। जब इंद्र की बुद्धि भ्रमित हो गई तो फिर हरि बोलना। शंका आते ही प्यार खत्म। शंका जहां भी आएगी वहां पर प्यार नहीं टिक सकता, याद रखना। आपके मन में कुछ समझ में ना आए, मैंने हमेशा कहा है, शंका मत करो, जिज्ञासा करो। प्रश्न को 2 तरह से पेश कर सकते हैं, एक जिज्ञासात्मक प्रश्न होता है, एक शंकात्मक प्रश्न है। जिज्ञासात्मक प्रश्न क्या है? मैं जानना चाहता हूं, मेरे समझ में नहीं आ रही ये बात, आखिर इसका अर्थ क्या है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैं जानना चाहता हूं। और शंकात्मक, ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, ये अपने आप ही जवाब, अपने आप ही सवाल। हरि बोल। अगर कुछ समझ में ना आए जिससे तुम प्रेम करते हो उसके बारे में, तो जिज्ञासात्मक प्रश्न करना, कभी शंकात्मक प्रश्न मत करना। अगर प्यार बनाए रखना चाहते हो तो
दूसरा, याद करो मैंने कहा था जहां पर गलत फहमियां आ जाती हैं, प्यार किसी का भी हो, किसी के प्रति भी हो, कितना भी हो, प्यार कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यह बड़ी अच्छी बात। किसी भी रिश्ते के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, अंडरस्टैंडिंग होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जरा सी गलत फहमी आपके प्यार को खत्म करके रख देगी, याद रखना। और गलतफहमी जब होती है तो आप पूछते नहीं है, प्रश्न भी अपने आप करते हैं और जवाब भी आप अपने आप खोजने लगते हैं, तब और भी गड़बड़ हो जाती है। उसके बारे में मैंने आपसे कहा था, रामायण का इससे अच्छा उदाहरण नहीं मिल सकता। बाली और सुग्रीव दोनों भाइयों का बड़ा प्यार था, बहुत प्यार। एक दूसरे की छाया बन के जीते थे, एक दूसरे पर जान न्यौछावर करते थे। और एक दिन मय नाम का राक्षस आया, उसने बाली को ललकारा, है बाली। बाली ललकार कहां सहन कर पाता, तुरंत निकल करके आता है। आगे आगे मय दानव भागता जा रहा है और पीछे पीछे बाली भाग रहा है उसके। भागते भागते एक पर्वत की गुफा आ गई है, मय दानव उसके अंदर घुस गया है। बाली घुसने लगा, उससे पहले यूं मुड़ के देखता है, सुग्रीव भैया तुम? बोले भैया मैं तुमसे दूर कहां रहता हूं, मैं तो छाया की तरह लगा रहता हूं, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया हरि बोलना। मैं तो आपके साथ साथ रहता हूं हर समय। मैंने देखा आप इसके पीछे भाग रहे हो तो मैं भी आपके पीछे पीछे आने लगा। घबराओ मत, युद्ध में किसी की सामर्थ्य नहीं मुझे जीत जाए। हां 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना यहां। 15 दिन तक अगर मैं वापस ना आऊं तो सोच लेना कि मेरी मृत्यु हो गई। 15 दिन बीत गए, समय निकल गया। उसके बाद गुफा में से खून की धार निकलती है। सुग्रीव सोचता है, लगता है मेरे भाई बाली की मृत्यु हो गई, रोना धोना शुरू कर देता है। लेकिन कहता है कि कहीं वो मैं राक्षस वापिस आकर के हमारी नगरी में उत्पात न मचाए। गुफा के द्वार पर एक शिला लगा देता है। रोता बिलखता लौट करके आता है, नगर निवासियों के सामने दुखड़ा सुनाता है। मंत्रियों ने कहा कि कोई शत्रु आक्रमण न कर दे, सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए। सिंहासन पर आपको बैठना पड़ेगा। मन नहीं कर रहा है भाई के वियोग में, भाई के दुख में, लेकिन मंत्रियों ने जबरदस्ती बैठा दिया सिंहासन पर। और उधर हुआ उल्टा। बाली राक्षस को मार करके वापस लौटता है, गुफा के द्वार पर शिला देखता है। ये शिला किसने लगा दी? एक हाथ मारा, चूर चूर कर दी शिला। सुग्रीव भैया है ही नहीं है, उसने तो नहीं लगा दी गई। हरि बोलना। ये द्वार पर शिला सुग्रीव ने तो नहीं लगाई। ओ अच्छा, सोचा होगा कि लड़के मर जाएगा भाई, राजपाट मुझे मिल जाएगा। गलत फहमी मन में हो गई है और बड़े गुस्से में ललकारता हुआ जाता है। जब पहुंचा नगरी में, चारों तरफ खुशी की लहर भी आती है और उनके क्रोध को देख करके भय भी पैदा होता है। सीधे राजसभा में गया और राजसभा में तो सिंहासन पर बैठे थे सुग्रीव जी। देखा, मैंने कहा था ना ये इसी ने किया है जरूर। गलतफहमी को और पुष्टि मिल गई। हरि बोलना। मारता है, पीटता है उसे, उसका सर्वस्व हरण कर लेता है, जान बचा करके भागता है सुग्रीव। इतना प्यार आपस का, इतना प्यार आपस का, ये प्यार कहां चला गया, कैसे खत्म हो गया? क्योंकि गलतफहमी आ गई। और गलतफहमी जहां आती है, जिसके प्रति भी आती है, प्यार कितना भी हो, किसी के प्रति भी हो, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आप बचो, गलतफहमियों से बचो। तीसरा मैंने आपसे कहा था, अहंकार कभी भी आपस का प्यार नहीं बना रहने देगा। यह अभिमान प्यार को खत्म कर देता है।
जैसे अभिमान और भगवान का साथ नहीं है, ऐसे अभिमान और प्रेम का भी साथ नहीं है। ईगो, ये ईगो जो है, अकड़ जो है, ये अभिमान जो है, ये हमारे प्यार को खत्म कर देता है। कब तक सामने वाला बर्दाश्त करेगा? एक दिन उसके मन में भी अगर आ गया, कहा ना भी सही, मन में भी आ गया, बड़ा समझता है अपने आप को, पता नहीं, जब देखो क्या होगा। इतना आते ही एक दरार सी आएगी, और दरार और प्यार साथ रह ही नहीं सकते। कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये अभिमान भी प्यार को नहीं रहने देता है, याद रखना। हरि बोलना, जोर से बोलना है, और जोर से बोलना है। ये प्रेम की कुछ जो बाधाएं हैं, अगली मैंने बाधा आपको बताई थी, स्वार्थ। अपना स्वार्थ जब आड़े आता है, प्यार पता नहीं कहां गायब हो जाता है। बड़े प्यार के दम भरने वाले भी ऐसे ही निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलेगा आपको। जब आदमी का अपना निज हित चिंतन सामने आता है, प्यार किसी के प्रति भी हो, कितना भी हो, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जब अपने बारे में आदमी सोचने लग जाता है, अपने स्वार्थ के बारे में सोचने लग जाता है, तो प्यार खत्म हो जाता है, याद रखना। और मैंने आपको एक सरल उदाहरण बताया था, कंस अपनी बहन देवकी से बड़ा प्यार करता था। हरि बोल, बहुत प्यार करता था। कजन्स हैं, लेकिन इनका प्यार बहुत है, भाई बहन का प्यार। आजकल जैसे रिश्ते विकृत हो गए हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, जिसे प्यार कहा जा सके, इतना प्यार करता था। यहां तक हालत थी, यह कहता था अपनी बहन के बिना मैं रहूंगा कैसे। एक लंबी उम्र के बाद उसका विवाह होता है, और वो भी विवाह तब होता है जब कंस अपने मित्र वसुदेव के साथ में स्वयं करवाता है। अपने मित्र के साथ करवाता है कि मित्र के यहां आना जाना भी बना रहेगा, और मेरी बहन से भी मुलाकात होती रहेगी। बहुत प्यार करता है, और उसके प्यार का यहीं से उदाहरण मिलता है कि आज पहली बार सारे कार्य अपने हाथों से करवा रहा है, कन्यादान अपने हाथों से कर रहा है, और जब विदा होने की घड़ी आई है, जो सबको रुलाता था, आज वो कंस रो रहा है। हरि बोल, रो रहा है, फपक फपक के रो रहा है। और जब विदाई की घड़ी आई है, रथ पे बैठ करके बहन जाने लगी है, रथवान को हटा दिया है। जिस कंस ने कभी झुकना नहीं सीखा, आज स्वयं रथवान बनकर के आगे बैठ गया। कम से कम ससुराल तक खुद छोड़ के आऊंगा, इतनी देर मुझे बहन का साथ और मिल जाएगा। प्रत्यक्ष उदाहरण, रो रहा है, बिलख रहा है। बहन भी कह रही है भैया मिलते रहेंगे, तुम चिंता ना करो। वसुदेव कह रहा है मैं तुम्हारी बहन को मिलाने लाता रहूंगा, तुम्हें भी बुलाता रहूंगा, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। जिसके बिना जीने की कल्पना नहीं करता, अचानक बीच रास्ते में आकाशवाणी होती है, अरे ओ कंस, जिसके प्यार में तू पागल हुआ जा रहा है, जिसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं करता, जानता है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। है अच्छा, निकाली तलवार और उसी देवकी की गर्दन पर रख दी। अब कहां गया प्यार? अपने बारे में चिंतन आ गया, मेरी मृत्यु इसकी संतान से, छोड़ूंगा नहीं। वो तो वसुदेव ने युक्ति संगत ज्ञान का सहारा लिया। हे कंस, इसकी संतान से तेरे को डर है ना? इससे तो तू प्यार करता है, इसको क्यों मारता है? 8 संतानें इसकी जो होंगी हम तेरे को देते रहेंगे, तू मारना या छोड़ना तेरे ऊपर। जल्दी जल्दी संतानें करेंगे हम, और चाहे तो तू अपने पास रख ले हमें। किसी प्रकार का तेरे साथ धोखा नहीं होगा, तू चाहे तो उनको मार सकता है। कारागार में बंद कर दिया है, कितनी यातनाएं दी हैं उन्हें, अपने हाथों से उसकी संतानों को मारता रहा है। कहां गया वो प्यार? बोलो ना। जिसके बिना जीने की कल्पना नहीं करता था, जिसके लिए रो रहा है, बिलख रहा है, कहां गया वो प्यार?
अपना स्वार्थ आड़े आ गया, अपने बारे में चिंतन आ गया, प्यार कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला है। घरों में देख लो आप, मां बाप कहेंगे बेटा हमारे जीते जी अलग हो जाओ, बाद में कोई झगड़ा वगड़ा ना हो, आपस में प्यार बना रहेगा। नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन अलग नहीं होंगे कभी भी। हरि बोलना भाई, तुम तो नहीं होना चाहते हो भाई भाई, लेकिन अपनी पत्नियों से पूछ लो, पिताजी हम भी कभी अलग नहीं होंगी, हम जब तक जिंदा हैं साथ मिलकर के रहेंगे सारे परिवार, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी अलग नहीं होना चाहते थे, आज अचानक क्या हो गया? घर में आते ही छोटी बहू कहने लगी देखो जी अलग कर दो हमें। तो क्या हो गया? अरे भला हो पड़ोसन का, वो तो अच्छा हुआ मैं काफी देर उसके पास बैठ गई, उसने मुझे समझाया तेरी जिठानी के तो 4-4 बच्चे और वो भी बड़े हो गए, उनकी तो पढ़ाइयां भी हो गई, उनके तो काम धंधे भी हो गए, और तेरे तो छोटे छोटे 2 हैं बस। कल को किसी बात पे तुम्हारी बिगड़ गई और अलग हो गए तो बहन तेरा क्या होगा? हरि बोल। अरे भला हो मेरी पड़ोसन का, उसने मुझे समझा दिया, मेरे तो अकल पर पत्थर पड़ गए थे, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा था, आज समझ में आया, मुझे तो अलग करो जी। अपना स्वार्थ चिंतन आ जाएगा, अपना हित चिंतन आ जाएगा, प्यार किसी का भी हो, किसी के प्रति कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आप हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। प्यार की एक और बाधा मैंने आपको बताई थी, वो है कपट। क्या है? कपट, झूठ, छुपाव। जहां झूठ आ जाएगा, छुपाव आ जाएगा, कपट आ जाएगा, प्यार कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। झूठ के कितने पैर होते हैं? एक दिन झूठ उजागर हो जाएगा, याद रखना। जब झूठ उजागर होगा तो सामने वाला कहेगा अच्छा मुझसे झूठ बोला इसने, मुझसे छुपाया इसने। इतना आते ही एक दरार सी आ जाएगी, और जहां दरार आई प्यार कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। रामायण में भी आता है, जल पे सरिस बिकाए देखहु प्रीति की रीति भल, विलग होए रस जाए कपट खटाई परत पुनि। जल और दूध एक साथ एक भाव में बिक जाते हैं, एक बर्तन में रखे जाते हैं, लेकिन जब उसमें खटाई आ जाती है तो कब अलग हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। मैंने आपको इसको बहुत विस्तार से बताया था, याद करिए। दूध कहता है पानी मेरे साथ प्रेम करोगे, मेरे से मित्रता करोगे? पानी कहता है वो तो मैं करता हूं। तो देखो एक बात अच्छी नहीं लगती मुझे, तुम नीचे बहते हो और मैं बर्तनों में रखा जाता हूं। मुझसे अगर प्यार करते हो, मुझसे दोस्ती रखते हो तो मेरे साथ मिलकर के आके रहो। देखो दोस्ती तो करता हूं, प्यार तो करता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ मिलकर कभी नहीं रहूंगा। क्यों? अरे मेरे साथ मिलने से तुम्हारी कीमत कम हो जाएगी। तुम अमृत के समान हो हे दूध, तुम्हारा तिरस्कार होगा, ये भी कोई दूध है, ये भी कोई दूध है। ना बाबा ना, इतना स्वार्थी नहीं हूं मैं। दूध कहता है चाहे मेरी कीमत कम हो जाए, चाहे मेरा तिरस्कार हो, अपमान हो, बुराई हो, लेकिन मैं तेरे को अपने साथ ही रख करके रहूंगा। दोनों मिलते हैं, बहुत कहना हुआ तो दोनों मिल गए, मिल करके एक बर्तन में रखे गए और बाजार में गए तो एक कीमत पर बिके। पानी कहता है हे मित्र, तूने कितना बड़ा त्याग किया मेरे लिए, कितना बड़ा दिल है तेरा, तू मेरे लिए अपनी कीमत कम होना भी स्वीकार कर लेता है, अपना अपमान भी सहन कर लेता है, तो मेरा भी कोई फर्ज बनता है। आज मैं कसम खाता हूं, जब तक मेरी एक एक बूंद तेरे साथ है मैं सूख जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, लेकिन तेरे पर आंच नहीं आने दूंगा। और खाली कहा नहीं, आग पर जब चढ़ाया गया तो सबसे पहले कौन सूखता है? जोर से बोलो। दूध तो तब सूखना शुरू होता है जब सारा पानी, और मैंने आपसे कहा था तब उसका नाम दूध नहीं, अब तो नाम खोया हो गया है। पता नहीं लोगों को कैसे पता लगा इसका मित्र खो गया है, इसका प्रेमी खो गया है, उसका नाम ही खोया कर दिया है। हरि बोल, जोर से बोलो। इतना प्यार है आपस में, सामान्य रूप से आप कितना भी उन्हें अलग कर लो, अलग नहीं हो सकते। ज्यादा से ज्यादा उन्हें फाड़ करके पनीर बना लोगे, उसमें भी दोनों का नाम जुड़ के आता है, पय नीर। पय माने दूध और नीर माने पानी। दूध और पानी दोनों का नाम है, अलग हो ही नहीं सकते कभी भी। जो कभी अलग नहीं होना चाहते,
दूध जरा सा रखा, पानी भाप बनकर उड़ना शुरू हुआ तो दूध ने ये नहीं कहा चढ़ जा बेटा सूली पर भली करेंगे राम। जरा सा पानी क्या भाप बन के उड़ना शुरू हुआ, दूध में उफान आ गया। उफान गुस्से का प्रतीक है। उसकी मनोवृत्ति को पढ़ने की कोशिश करो। दूध कहता है कौन है जो हम दो प्रेमियों को, दो दोस्तों को अलग करने की कोशिश कर रहा है। ध्यान गया, नीचे आग है जो हमको अलग करने की कोशिश कर रही है। उसकी मनोवृत्ति पढ़िए, वो उबल करके अग्नि को बुझाने की कोशिश करता है। मैं चाहे गिर के बर्बाद हो जाऊं, मैं चाहे खत्म हो जाऊं, मैं चाहे बेकार हो जाऊं, पर उस आग को नहीं छोड़ूंगा जो हम दो प्रेमियों को, दो मित्रों को अलग करने की कोशिश कर रही है। बुझा पाए ना बुझा पाए, लेकिन उसकी कोशिश यही होती है। और उसको गुस्सा अपने दोस्त के अलग होने पर ही आ रहा था, पानी के अलग होने पर आ रहा था। इसकी पहचान करके देख लो। जरा सा भाप बनकर के शुरू हुआ, उबाल आया, उसमें पानी का छींटा मारो, दूध शांत होकर बैठ जाता है। उसे लगता है उसका प्रेमी वापिस आ गया है, उसका मित्र वापिस आ गया है। इतना प्रेम, आपस में इतना प्रेम, एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, एक दूसरे पर जान न्यौछावर करते हैं। लेकिन जब खटाई आ जाती है तो कहां चला जाता है प्यार? हरि बोलना। बिलग हो ये रस जाए, कपट खटाई परत पुनि। कपट रूपी खटाई जरा सी क्या आ गई, सारा प्यार खत्म हो गया, सब प्यार खत्म। किसी काम के नहीं रह जाते, अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब पनीर भी नहीं बन रहा। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। ऐसे ही आपका प्यार खत्म करने में भी ये कपट रूपी खटाई बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। यही तो कहते हो, मेरा तो अपने माँ बाप से दिल खट्टा हो गया है, मेरा तो अपनी औलाद से दिल खट्टा हो गया है, मेरा तो अपने पति से दिल खट्टा हो गया है, मेरा तो पत्नी से दिल खट्टा हो गया है, मेरा तो अपने दोस्त से दिल खट्टा हो गया है, मेरा तो अपने भाई से दिल खट्टा हो गया, मेरा उससे दिल में खटास आ जाती है। हरि बोलना। और ये खटाई, कपट रूपी खटाई, झूठ रूपी खटाई, छुपाव रूपी खटाई जहां आ जाएगी प्यार खत्म हो जाएगा, रह नहीं सकता कभी भी। अगर प्यार की चर्चा करें, वो प्यार जो भगवान को भी प्रकट करके दिखा दे, जितने अवतार होते हैं उसके पीछे काय का रहस्य है बताओ ना। जिसने भी भगवान को, जगत पिता को बेटा बना करके दिखा दिया, अपनी गोदी में खिला के दिखा दिया, अपने आंगन में खिला के दिखा दिया, ये उनकी ताकत नहीं थी, उनकी तपस्या की ताकत भी नहीं थी, ये उनके प्यार का चमत्कार था। नंद और यशोदा ने कन्हैया को अपनी गोदी में खिला के दिखाया, बेटा कह कह के पुकारा, अपने आंगन में विहार कराया। ये नंद यशोदा की ताकत नहीं, पर नंद और यशोदा के प्यार की ताकत है। देवकी और वसुदेव ने भगवान को प्रकट करके दिखा दिया। ये देवकी और वसुदेव की क्या सामर्थ्य है जो उस परमात्मा को प्रकट करके दिखा दे, लेकिन उनके प्यार की ताकत है जो परमात्मा को भी बेटा बना करके दिखा दिया है, अपनी गोदी में खिला करके दिखा दिया है। कौशल्या और दशरथ की सामर्थ्य नहीं है, ये उनके प्यार की ताकत है। संत, सदगुरु और परमात्मा, इनको तो अपने अधीन भी तुम कर सकते हो, लेकिन किसी और चीज से नहीं, एकमात्र प्यार के बल पर कर सकते हो। दुनिया में और कुछ पैदा नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल 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 प्रेम, ओनली लव। और कोई दुनिया की चीज नहीं है जो उन्हें अपने वश में ले आए। मैंने कल भी आपसे कहा कि धन से एक निर्धन व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, एक लालची व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, एक लोभी व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, लेकिन संत, सदगुरु और परमात्मा तुम्हारे धन से प्रसन्न होने वाले हरगिज भी नहीं है। तुम्हारे रूप को देख करके, रूप है नहीं, समझ बैठते हो रूपवान अपने आप को, तुम्हारे रूप को देख करके एक रूप सौंदर्य प्रेमी प्रसन्न हो सकता है, एक भोगी विलासी व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, एक कामुक व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, लेकिन संत, सदगुरु और परमात्मा तुम्हारे रूप से भी रीझने वाले नहीं है। तुम्हारी ताकत को देख करके एक निर्बल व्यक्ति तुम्हें अपना बनाने की सोच सकता है, तुमसे प्रसन्न हो सकता है कि कभी झगड़ा होगा तो ये भी मेरे साथ देगा, लेकिन संत, सदगुरु और परमात्मा तुम्हारी ताकत से भी प्रसन्न होने वाले। तुम्हारे ज्ञान को देख करके एक अज्ञानी व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है, लेकिन संत, सदगुरु और परमात्मा तुम्हारे ज्ञान को देख करके भी प्रसन्न होने वाले हरगिज भी नहीं है। इस धोखे में मत जीने की कोशिश कर रहा हूं। उनको और उनकी कृपा को पाना चाहो तो एकमात्र प्रेम और भावनाओं के बल पर पा सकते हो, वरना किसी बल पर नहीं।
जो कल भी मैंने आपसे कहा, मैया यशोदा कहती है लाला आज तो बांध के दिखा दूंगी, मैं उखल से बांधूंगी तेरे को। कान पकड़ करके थप्पड़ मारते हुए ले जाती है। हाय 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 हाय, यशोदा की क्या ताकत जो परमात्मा को थप्पड़ मार के दिखा दे। जिनकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। जरा सी भ्रकुटी क्या टेढ़ी हुई, भगवान की प्रलय आ जाती है। जिसकी बंक भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही यशोदा के भय से अश्रु बिंदु जल ढलते देखा। है? काली नाग से ना घबराए, कंस को शेर नजर तुम आए, लेकिन मात यशोदा की तुम एक घुड़की से डरते हो। खेल निराले करते हो प्रभु, खेल निराले करते प्रभु, खेल निराले करते हो प्रभु, खेल निराले करते प्रभु, खेल निराले करते हो प्रभु, खेल निराले करते हो। कभी कहते हो मैया प्यारी, कभी कहते हो अरे ओ मैया, कभी कहते हो मैया प्यारी, कभी कहते मैं हल्का मेरी कमली भारी, मैं हल्का मेरी कमली भारी, मैं हल्का। कमली का भी वजन लग रहा है, इतने हल्के। मैं हल्का मेरी कमली भारी। और कभी बलवान बनो, और कभी बलवान बनो, उंगली पर पर्वत धरते हो। खेल निराले करते हो प्रभु, खेल निराले करते हो प्रभु, खेल निराले करते हो प्रभु। जो भक्त तेरा दम भरते हैं, जो भक्त तेरा दम भरते हैं, तुम उनका पानी भरते हो। खेल निराले करते हो प्रभु, खेल निराले करते हो प्रभु, खेल निराले करते हो प्रभु। जिस जिसने तुमको है पुकारा, जिस जिसने तुमको है पुकारा, जिस जिसने तुम उसको ही आ दिया सहारा, उसको ही आ दिया सहारा। इस कुटिया में आने से, इस कुटिया में आने से फिर तालम तोड़ क्यों करते हो। खेल निराले करते हो प्रभु, खेल निराले करते प्रभु, खेल निराले करते हो प्रभु, खेल निराले करते हो प्रभु। मैं जो सुना रहा था, काली नाग से ना घबराए, काली नाग से ना घबराए, कंस को शेर नजर तुम आए, कंस को शेर नजर तुम आए, लेकिन मात यशोदा की लेकिन मात यशोदा की तुम एक घुड़की से डरते हो। खेल निराले करते हो प्रभु, खेल निराले करते प्रभु, खेल निराले करते हो प्रभु। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। डर रहे जासु त्रास डर कहूं डर होई, रामायण में लिखा ना, जिसके डर के मारे डर को भी डर पैदा हो जाए, वो आज डरता देखा हमने। हरि बोल। कांप रहा है, कांप रहा है डर के मारे, डर को भी डर पैदा हो जाए। जिसके डर के मारे कहते हैं सूर्य तप रहा है, ये क्यों तप रहा है, बोले उसके डर के मारे तप रहा है ये। हरि बोल ना। जिसके डर के मारे हवाएं दसों दिशाओं में भागी फिर रही हैं, जिसके डर के मारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने अपने काम में लगे, आज वो डर रहा है। हरि बोल रहा है। ये सब प्रेम का ही चमत्कार है, किसी और चीज का नहीं हो सकता है। प्रेम की रीति जमाने में निराली देखी,
प्रेम की प्रेम से ही फलती डाली देखी, प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है। मशहूर हर तरह से तेरा नाम हो गया, कहीं रहीम तो कहीं राम हो गया। तू मिला भी है जुदा भी है, तेरा क्या कहना, तू सनम भी है खुदा भी है, तेरा क्या कहना। ये प्रेम का चमत्कार है, किसी और चीज का नहीं। मैया कहती है लाला आज ना छोड़ूंगी, कान पकड़ के खींच के ले जा रही है और उखल से बांधने की कोशिश कर रही है। रस्सी लाई है और बांध रही है, लेकिन जब पूरी घुमा दी रस्सी तो 2.5 अंगुल कम पड़ जाती है। हरि बोल। एक रस्सी और लाती है, रस्सी में रस्सी बांध करके फिर लपेटती है, फिर 2.5 अंगुल कम रह जाती है। फिर और लाती है और लाती है, ज्यादा लंबा नहीं कर रहा, घर की सारी रस्सियां लपेटती गई, लेकिन 2.5 अंगुल कम पड़ रही है। कन्हैया नहीं बंध रहा है। परमात्मा को बांधना कोई मजाक है? हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। नहीं बांध पाई यशोदा, दौड़ी दौड़ी घबराई घबराई पड़ोसन के घर में गई। बहन एक रस्सी दे दे तो क्या हो गया? बोले दे दे तू पहले। लेके आई, ऐसे लपेट रही है, उसको बांध के भी वो भी 2.5 अंगुल कम पड़ गई है। घबरा गई, भयभीत हो गई है, आंखों से आंसू बरसने लगे। लाला तू कौन है? हरि बोल, तू कौन है लाला? अब तो मेरी लाज तू ही बचा सके। बंध जा बेटा, अरे कलुआ बंध जा, कनुआ बंध जा तू। हृदय से प्रार्थना किया कि प्रेम के 2 आंसू क्या बने कन्हैया, 1 सेकंड में बंध गया, तुरंत बंध गया है। रस्सी कहां से हल्की सी ढीली हुई और बंध गई। लोग खाली कथा के रूप में कहते हैं। मुझसे जब किसी ने पूछा ऐसा कैसे हुआ, मैंने कहा 2.5 अंगुली कम क्यों पड़ रही मालूम है? पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान को, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। ये ताकत तो आजमा रही है, अपनी सामर्थ्य तो आजमा रही है, लेकिन 2.5 आखर प्रेम का कम रह गया। और प्रेम के बिना भगवान को बांधने वाली दुनिया में कोई चीज नहीं है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, गुरवाणी भी कह रही है, उसको पाने का तो एकमात्र साधन प्रेम ही है और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो कृपा को पाने का भी, उसको पाने का भी एक ही तरीका है। उस परमात्मा को भी अगर कोई प्रकट करके दिखा दे, निराकार को भी कोई साकार बना के दिखा दे, ये प्रेम का ही चमत्कार हो सकता है। हरि बोल। कई उदाहरण आपको सुनाए, किस किस ने उसे उतार के दिखा दिया। अवतार का तात्पर्य क्या है? अवतरण यानी नीचे उतरना। और मैंने कहा था अवतार खाली भगवान का नहीं होता है। मैं तो हृदय से स्वीकार कर रहा हूं और चैलेंज करके कह रहा हूं, इस बात को काट नहीं सकता है, माता पिता का भी अवतार होता है। अवतार का अर्थ ही यही है, अवतरण या नीचे उतराना। माता पिता अपने स्टैंडर्ड से नीचे उतराते हैं अपने बच्चों के लिए, ये उनका अवतार है। कितने ज्ञानी हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन बच्चे को सिखाने के लिए अब ये उनका स्टैंडर्ड है क्या? ये क्या है? माता पिता अपने स्टैंडर्ड से, अपने स्तर से नीचे उतर आते हैं बच्चे को सिखाने के लिए। ये उसका अवतार नहीं है तो और क्या? उतर आए नीचे। संत समाज को सिखाने के लिए नीचे उतर आता है। कितना भी महान विद्वान हो, लेकिन इतने सरल शब्दों में बोलता है, एक बच्चे को समझ में आ जाता है। जिनका उद्देश्य खाली अपना विद्वता प्रदर्शन हो, पांडित्य प्रदर्शन हो, वो समाज को कुछ नहीं दे पाएंगे। हरि बोलना। ये संत का अवतार नहीं है तो क्या है? गुरु अपने शिष्य को सिखाने के लिए अपने स्तर से बहुत नीचे उतर आता है। चाहे किसी भी चीज का गुरु क्यों ना हो, तुम्हें गाड़ी सिखाने वाला है, अब वो हाथ छोड़ के भी चलाता देखा है मैंने उसको, ध्यान इधर उधर करके भी चलाते देखा है उसको, बातें करते हुए भी चल, लेकिन अब गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ ही नहीं रहा। और हमसे भी कह रहा है देखो इसको छोड़ना मत, इधर उधर मत देखना, सामने देखना, बातें मत करना वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। हमको सिखाने के लिए अपने स्टैंडर्ड से नीचे उतरा के नहीं बोलो, जोर से बोलो। ये स्टैंडर्ड अपना जो स्तर है इतना ऊंचा,
उससे नीचे उतर आया है। कोई भी चीज सिखाने वाला, हमारा गुरु, हमारा उस्ताद, हमारा मास्टर अपने बहुत ऊंचे स्तर से नीचे उतर आता है। मैं तो कह रहा हूं गुरु का भी अवतार होता है। फिर भगवान, वो परम पिता परमात्मा भी एक सामान्य मनुष्य बनकर के आ जाता है। मोहोच्चयी पदानाम नियंत्रत्वम एकम, सबसे ऊंचे पद पर बैठ करके जो प्रतिष्ठापित कर रहा है, इतने ऊंचे पद से नीचे आ जाता है। हम उसे घनश्याम क्यों कहते हैं मालूम है आपको? 108 कारण बताए थे मैंने बहुत पहले, घनश्याम क्यों कहते हैं भगवान को। उसमें से एक यही है, नीला आकाश, सफेद बादल, ये बहुत ऊंचे होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा है, ये बड़ा व्यापक है, अनंत आकाश है, इसका कोई अंत नहीं पा सका है। लेकिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। प्यासों की प्यास बुझा न सके, वो उजले घन किस काम के हैं। हो मुग्ध न मधुकर जिन पर वो, निर्गंध सुमन किस काम के हैं। है विदुर भक्त का साधु भला, मोहन यूं हंस करके बोले। बिन श्रद्धा के तेरे मेवे, ए दुर्योधन किस काम के हैं। है घास फूस की कुटी भली, जिसमें कि प्रभु गुणगान रहे। बिना हरि चर्चा ऊंचे हो महल, वो बंगले व भवन किस काम के है। ऊंचे ऊंचे बादल हो, गोरे चिट्टे हो, बड़े बड़े हो, लेकिन आम जनता जो गर्मी से तड़प रही है उसको कुछ नहीं दे सकते। खेती सूख रही है उसको कुछ नहीं दे सकते। तड़प रहे लोग उनको कुछ नहीं दे सकते। प्यासों की प्यास नहीं बुझा सकते। किस काम के हैं? जब वो घनश्याम यानी काले बादल बन जाते हैं, नीचे उतर आते हैं। उतरते कि नहीं बोलो? ये बादलों का अवतार है। जब वो जल से परिपूर्ण हो जाते हैं, रस से परिपूर्ण हो जाते हैं, वो नीचे उतर आते हैं। और इतना नीचे उतर आते हैं, पहाड़ों में जाओगे ना, कई बार लगेगा हमसे भी नीचे हैं। ब्रज के गोपी ग्वाल यही तो सोचते थे, याते तो हम बड़े हैं, ये कहा है, ये तो कछु भी ना है। हरि बोलना, हरि बोल। कई बार उससे भी अपने आप को ऊंचा समझने लग जाते हैं। बादल हमारे नीचे होते हैं और हम ऊपर चल रहे होते हैं। यानी वो अनंत है, अथाह है, लेकिन इतना नीचे आ जाता है, इतना नीचे आ जाता है कि हमारे बीच हमारी जैसे खेल करता है, हमारी जैसी लीलाएं करता है, हमको सिखाने के लिए हमारा जैसा बन जाता है। बस यही तो भगवान का अवतार है, और क्या है। इसलिए उसे घनश्याम कहते हैं, क्योंकि नीचे उतर आता है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। उसके बिना सृष्टि में कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, हमारा जीवन भी बेकार है। घनश्याम यानी काले काले। घनश्याम माने द्रग बिंदु बताते हैं कि घनश्याम है इनमें। मेरी आंखों में अगर घनश्याम ना हो, मैं देख सकता हूं? बोलो ना। मेरी आंखों के बीच में ही जो काले काले दिख रहे हैं, ये घनश्याम जो है। एक बारिश क्यों हो रही है, आंखों से आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि घनश्याम है तो बरसेगा ही, कैसे ना कैसे। प्यार में बरसा लो या दुख में बरसा लो, फर्क कितना हो सकता है। अगर प्यार में रोओगे या करुणा का जल बहाओगे तो दुख में नहीं रोना पड़ेगा, आंखें तो बरसेंगी ही, वरना दुख में रोना पड़ेगा। अरे बोलना, जोर से बोलो ना। जग बिंदु बताते हैं कि घनश्याम है इनमें, घनश्याम न होते तो ये बरसात न होती। हरि बोल। आंख में अगर ये काले काले ना हो बिंदु, आंखें देख पाएंगी? सफेद सफेद हो आंखें तो बोलो ना। लोग कहते काला काला कलूटा, ये काले के बिना तो कुछ भी नहीं है। जरा बाल क्या सपोत होते तुरंत काला करना शुरू करते हो। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। बाल सफेद क्या हुए तुरंत काला करना क्यों? चिट्टे नहीं चंगे लगते? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। कहते काला बुरा होता है। हरि बोल। शरीर के ऊपर काला तिल कितना प्यारा लगता है, लेकिन सफेद हो जाए तो
लोगों को नफरत किसी से नहीं करनी चाहिए, मैं कह रहा हूं, लेकिन आपको अच्छा लगेगा? वो सफेद दाग अगर हो जाए अच्छा लगेगा? और काला तिल हो तो, और ना हो तो और नकली लगा देते हैं। हरी बोलना, जोर से बोलो ना। हा? हरी बोल। एक नहीं, मैं उदाहरण सुनाने लगूंगा तो लंबी फहरिस्त तैयार हो जाएगी। घनश्याम के बिना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो घनश्याम भी उतर के आ जाता है, वो भगवान उतर करके आ जाता है, यानी अवतार धारण कर लेता है। यही है अवतार का रहस्य, क्योंकि जिसको सिखाना है उसके स्तर पर उतरना पड़ेगा आपको। एक शिक्षक का भी अवतार है, एमए पीएचडी और पता नहीं कितनी डिग्रियां हैं, लेकिन जब बच्चे को सिखाता है का से कबूतर, ये उसका स्टैंडर्ड है क्या? ए फॉर, लहजा भी वही है, टोन भी वही है, सारा कुछ वही है जो बच्चे का है। बच्चे को सिखाना है, बच्चे के स्तर पर उतरना पड़ेगा। यही शिक्षक का अवतार है। और क्या अवतार होता है? नीचे उतर आना। लेकिन परमात्मा के अवतार की जब चर्चा आती है, वो प्रेम के बिना नहीं हो सकता है, याद रखना। ये प्रेम ही है। अनेक उदाहरण आपको सुनाए। अगला उदाहरण आता है मनु और शत्रुपा का, फिर मौका लगेगा उस पर चर्चा करेंगे। आज यहीं पर समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, हरि बोल, हरि बोल। हाँ। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा और तू कुछ ना ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे, दोनों हाथ ऊपर। राग द्वेष में हरि बिसरायो, भूल के निज को जन्म गवायो। राग द्वेष में हरि बिसरायो, भूल के निज को जन्म गवायो। भूल के निज को जन्म गवायो। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे, सुमिरन हरि की सांची कमाई, झूठी जग की सब है सगाई। सुमिरन हरि की सुमिरन सांची कमाई, झूठी जग की सब है सगाई। झूठी जग की सब है सगाई। आएगा जब रे, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे,
अर्जी कर तू हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा की जैसी। अर्जी कर तू हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा की जैसी, भक्ति मिले मीरा की जैसी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे। हाथ तेरे जीवन की बाजी, भक्ति से कर ले हरि को राजी। और किसी चीज से राजी नहीं होगा वो। हाथ तेरे जीवन की बाजी, भक्ति से कर ले हरि को राजी, भक्ति से कर ले हरि को राजी। हो आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ, छोड़ के सब कुछ, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। हरि बोल, हरि बोल, बोलो।